बालापन से रुक्मिणी सोचने लगी, रुक्मिणी मन में और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। बालापन से रुक्मिणी कन्हैया का नाम सुनकर के परीक्षित जी विचार करती हैं, अपने कन्हैया के नाम के अलावा किसी दूसरे का नाम अपने होठों पर नहीं लाऊंगी। वाह भाई वाह। सोचने लगी बिटिया मन में, जीवन दिन व्यर्थ हुई रहे हैं। माया इस जगह विराज रही, मायापति किधर सो रहे हैं। लाला बालैपन से रुक्मिणी भगवान की दीवानी बन गई। टीटू चलते फिरते उठते सोते श्री कृष्ण चंद गुण गाने लगी। सखियन में चर्चा छिड़ जावे और तब हरि के गीत सुनाने लगी। बालापन से रुक्मिणी भगवान कन्हैया की बहनाओं दीवानी बन गई। गीत गाती हैं तो भगवान की, सपना देखती हैं तो भगवान का। परीक्षित जी धीरे धीरे रुक्मिणी जो है वो शादी के योग्य होने लगी। एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं, अगर हमारी बेटी घर में जवान हो रही है, शादी के योग्य हो गई है, तो परीक्षित जी सबसे पहले मां को चिंता लग जाती है। कोई सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह किया जाए। परीक्षित जी महारानी को विचार आया है कि हमारे घर में हमारी बेटी रुक्मिणी जो है वो शादी के योग्य हो गई। क्यों दासी, महाराज को तो चिंता ही नहीं रहती है। आप काम काज में ज्यादा लगे रहते हैं। वो तो दरबार में ही बिजी रहते हैं। हाँ, ज्यादा उन्हें ये मालूम नहीं है कि बेटी जवान हो गई। बेटी जवान है, विवाह योग हो गई है। सब एक काम करो, बताओ, दरबार में चली जाओ। अभी लो, अभी जा रही हूँ। और महाराज को अतिशीघ्र हमारे पास बुला करके ले आओ। अभी बुला के ला रही हूँ। आज मैं अपनी बेटी की रुक्मिणी की शादी की बातचीत करूंगी और उनको समझाऊंगी कि सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह कर दो। परीक्षित जी महारानी ने दासी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके एक बात कही। राम शंकर भैया नगला नथु के रहने वाले हैं, 201 रुपया से सम्मान कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति दे। दासी को बुलाने के बाद रानी ने मन में कही, ओ लली हुई गई आज मेरी सियानी, और बरयोग सुता हुई गई है रे के। सोची उठी महारानी, लाला महारानी ने दासी से कहा, एक पकड़ चलाई निज दासी की। महारानी ने कही सुनाए दर बजे लो, जल्दी जइयो मेरे सजना को लाल सोई भजी बिटरिया रंग भवन से मस्कत चली मधुरिया जा। जग चटक चुनरिया लटकत जावे, धोतिया दबत पाए से जा। हरि
उम्र को झटका, पैर को लचका लचका लगा तू कमर बल खा। और जा गई दासी दासी लगी बराबर जा। हाथ जोड़े राजा से बोली तुम्हें महारानी नहीं बुलवा। और जल्दी चलियो तुम महलन को। कलाई महारानी ने आज प्रीतम से कही सुनाई। और सियानी बिटिया घूमे घर में जल्दी दो खमरिया डाल। महारानी ने महाराज को बुलवा लिया और लोटे में पानी लेकर के आई, अपने प्रीतम को पानी पिलाया परीक्षित जी और हाथ जोड़ दिए। स्वामी जी कहिए क्या कहना चाहती हो? तुम्हें कुछ मालूम है? भीष्मक बोले हमें क्या मालूम है, आज तुमने हमको इतनी जल्दी बुलवा लिया, हमें कोई पता नहीं है। महारानी बोली महाराज सुनो, घर में बेटी जवान हो रही है, शादी के योग्य हो रही है, कोई सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह कर दीजिएगा। भीष्मक बोले वाह भाई वाह, माँ होने के नाते तुम्हें चिंता है तो पिता होने के नाते हमें भी चिंता है। एक बात सुनो, आज हम दरबार में जाकर के बेटी रुक्मिणी की शादी की बातचीत करेंगे, ठीक है ना? परीक्षित नाम किशन देव भैया जी जो हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। 50-50 रुपया सभी कलाकारों को भेंट करते हैं, भगवान सुख और शांति। परीक्षित महाराज भीष्मक महाराज दरबार में जाकर के पहुंच गए और दरबार में जाकर के महाराज भीष्मक ने ऐलान किया है, मंत्री सुनिए। जी महाराज लाओ महाराज। मंत्री जी महाराज, दरबार के लोगों से सभी से सूचित कर दो। जी जी सब काम बंद कर दो पहले, तब महाराज की बात सभी लोग सुनो। कहिए महाराज क्या? आप लोग जानते हो कि हमारे घर में हमारी बेटी जवान हो रही है। जी महाराज, शादी के योग्य हो गई है। जी जी हुजूर। आप लोगों को पता है कि सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का होना आवश्यक है। बिल्कुल महाराज, वो तो होना ही चाहिए। आप लोगों की नजर में हाँ हाँ अगर हमारी बेटी के लिए कोई सुंदर लड़का हो तो उठ करके खड़े हो जाओ। महाराज सभी को बराबर बोलने का हक है। महाराज बोलो। हमारी नजर में एक लड़का है। क्या नाम? बहुत सुंदर परिवार है उसका तो। क्या? हाँ हाँ, मोटरसाइकिल है, ट्रक है, ठेला हुआ है। महाराज वो जरासंध को जानते हो गया आप? हाँ जरासंध? हाँ हाँ, मगध का। पागल हो गए तुम, भाई वो बुढ़ा हो गया है। ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। अमन सनोप राहुल सिंह हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं, भगवान सुख और शांति दे। जो महेश यादव नेताजी नगला झड़ा के रहने वाले 101 रुपया से हमारा सम्मान कर रहे हैं। और